निर्देशांक ज्यामिति भी इसको बोल सकते हैं, नियामक ज्यामिति भी, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम पूछेंगे सवाल अगर किया जाए कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है ना? तो आंसर में कहेंगे गणित की वह प्रमुख शाखा जिसके भाग उसका, देखिए, जिसके अंतर्गत है ना निर्देशांक बिंदुओं का संकलन, विश्लेषण एवं उससे, सुनिएगा, उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते है ना। चलिए लिखे तो इसको, यहाँ पे सुनिए, इसके विस्तार में, इसके अध्ययन के विस्तार में सुविधा प्रदान करने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा रेने दकार्ते का रहा। इस रेने दकार्ते नाम है, रेने दकार्ते, ठीक है। तो इनको कहा जाता है किसका? निर्देशांक ज्यामिति या तो नियामक ज्यामिति के फादर, पिता। तो अगर आप पूछा जाए कि नोट में लिख देते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के पिता को जनक भी बोला जाता है, ठीक है, पिता या जनक रेने दकार्ते हैं। कौन है? रेने दकार्ते। है ना, जहां काटता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, इसको बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। यहाँ वाला बिंदुआ इधर से लिए, वो जो अभी प्लस माइनस नहीं दर्शा रहे बुआ, वो बाद में दर्शा लेंगे। जिधर भी ये प्राइम में लगा हुआ है उधर होगा माइनस में, है ना। इधर देखिए माइनस में होगा, जिधर प्राइम नहीं लगा वो प्लस में होगा। तो यहाँ पे हम पहले ये खाली लिखिए, ये वाला नहीं लिखिए, बाद में इसको लिखिएगा। इसको लिखिए कि निर्देशांक ज्यामिति के पिता जो है, जनक जो है, कौन है? लिख लिए, फास्ट में लिखिए। अब हमें 9th क्लास में जो पढ़ना है वो मात्र हमें पढ़ना है कि कैसे यहाँ पे बिंदु दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि इस ऐसे जो क्षैतिज लिखा हुआ क्षैतिज लाइन जो है इसको कहते क्या है, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो इसको क्या कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा पहले लिखेंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या है? तो क्या कहेंगे बुआ? पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को
क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे ए वाला जो लाइन इस प्रकार से हम खींचेंगे वो क्या होगा, ए से लिख करके हम इस पर लिख देते हैं क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज रेखा देखिए बुआ ऐसे सुनिए, ये जो पार्ट दिख रहा है बोर्ड का ये क्या होगा, क्षैतिज। पृथ्वी ऐसे है तो पृथ्वी के समांतर अगर खींचा जाए तो क्षैतिज होगा। और ए वाला जो जा रहा है ऊर्ध्वाधर, ए वाला क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं फिर से सवाल, क्वेश्चन में लिखते हैं ऊर्ध्वक रेखा या इसी कहते हैं ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व रेखा या इसी का आप बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या आप इसको ऊर्ध्वक रेखा भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्व रेखा भी बोल सकते हैं, सुनिए, या ऊर्ध्वाधर रेखा भी, ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे क्या, आंसर में लिखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी के लंबवत, लंबवत 90 डिग्री पर लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहिएगा, ऊर्ध्वक रेखा लिख देते खाली, ऊर्ध्वक रेखा कहते, ठीक है, ऊर्ध्वक रेखा कहते हैं। जैसे हम ऐसे खींच देंगे, ये पृथ्वी नीचे बार मान लेते हैं और ऊपर बार 90 डिग्री बार खींचेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वक रेखा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीचे बार पृथ्वी के एकदम 90 डिग्री के सामने, ये दीवार जो है ऊपर बार 90 डिग्री सीधे कितना है, सीधा सीधा मतलब 90 डिग्री सामने जा रहा है, तो ये दीवार जो है क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, ऊर्ध्वक हो गया। हाँ, और ये जो इधर जो पड़ गया ये है ना क्षैतिज हो गया। हाँ, तो ए वाला जो इसके पार्ट ए वाला हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ये वाला क्षैतिज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हल्का सा चित्र में दर्शा सकते हैं। हाँ हाँ, प्रश्नवाचक क्या है बोला, हम लगा दीजिए कहाँ पे, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा दीजिए। तो देखिएगा आप लिखेंगे ग्राफ क्या है, वो चित्र नहीं भी पाइएगा तो चलेगा, यहाँ पे हम समझा देते हैं और आपको ग्राफ का काफी देखे होंगे, ठीक है। तो हाँ, एक तरफ में सादा मतलब कि सादा रहेगा, एक तरफ में इस तरीका से ग्राफ का कापी रहेगा, है ना। तो देखिए ग्राफ क्या है, तो आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में लिखेगा वैसा बउआ पृष्ठीय, अभी नहीं पूछा, हाँ बाद में नहीं पूछूंगा, वैसा पृष्ठीय तल जिस पर अनेक क्षैतिज एवं ऊर्ध्वक रेखाएं जिस पर नहीं लिख करके जिसमें लिखते हैं, जिसमें अनेक क्षैतिज एवं ऊर्ध्वक रेखाएं एक दूसरे को समान दूरी एवं, ये सुनिए, समान दूरी एवं समकोण पर काटती हो, उसे क्या कहते हैं, काटते हो उसे ग्राफ कहते हैं। देखिए अनेक क्षैतिज रेखाएं, इसको इधर बार जो पृथ्वी के समांतर इस प्रकार से खींचा हुआ जो क्या है क्षैतिज, और ये क्या हो गया ऊर्ध्वक रेखाएं, एक दूसरे को समान दूरी पर, जितना जितना दूरी पर है ना, इसमें हल्का छोटा आगे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि समान दूरी पर
काटती है, और प्रत्येक को 90 डिग्री पर काटती है। कितना पर? समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर काटती है, तो इसी को क्या कहेंगे? इस पृष्ठ को कहेंगे, इस त्रिज्या को कहेंगे ग्राफ। ठीक है, देखिए मित्रों इधर देखो, कह रहे हैं कि एक्स एच या भुज एच किसको कहते हैं, तो यहां पे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एक्स एच या भुज एच किससे कहते हैं, तो लिखेंगे आंसर में बुआ ग्राफ पर ग्राफ के मध्य रे खींची गई, थोड़ा शांत रह लो, ग्राफ के मध्य खींची गई क्षैतिज रेखा को, थोड़ा सा पागलपन कोई भी है तो थोड़ा सा शांत रह लो, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष या भुज अक्ष कहते हैं। इसे एक्स एक्स प्राइम, एक्स एक्स नहीं तो एक्स एक्स डैश भी बोल सकते हो, एक्स एक्स प्राइम संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। सुनिए, इसी प्रकार से यहाँ पे बाई अक्ष या कोटि अक्ष, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? ग्राफ के मध्य खींची गई ऊर्ध्वक रेखा को बाई अक्ष या कोटि अक्ष कहते हैं। इसे बाई बाई प्राइम संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित करेंगे? बाई बाई प्राइम से सूचित करेंगे बुआ। यहाँ पे पहले इसको लिखिए, हम इसमें आपको दर्शा के दिखाते हैं। उतारे दियो, चला उतारे दे दियो। सुनिए संद्रव, अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, एक्स एच, तो ये मान ये वाला क्या है? ग्राफ है मान लीजिए, है ना? तो एक्स एच कौन होगा? तो एक्स एच जो होगा ना, कैसे होगा? ऊर्ध्वाधर होगा कि क्षैतिज होगा? क्षैतिज ने, तब बीच में लगभग खींचिएगा। 9 क्लास 10 क्लास मेरे पुत्रो इधर देखो, तो यहाँ पूरा गिने 1 2 3 4 5 कई लाइन है, तो बीच में यही ना हुआ, तब बीच वाला लाइन को थोड़ा हल्का मोटा कर दिया जाता है, वहां पे हल्का, यानी उस पर पेंसिल चला दिया जाता, कट पेंसिल, और ये थोड़ा मोटा हो गया, तो इसको आप इधर लिख दीजिए एक्स प्राइम। ये वाला कौन आता है? बामा, तो बामा तरफ में एक्स प्राइम, बामा तरफ माइनस रहेगा और दाहिना तरफ क्या रहेगा? ठीक है, ऐसे भी कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव हाथ है, खाने काम तो यही ना पॉजिटिव है, ऐसे भी याद रहेगा। ये नेगेटिव हाथ है, पॉजिटिव हाथ है दाहिना। ज्यादा काम हम लोग ज्यादा करके आदमी भी लोग इसी से काम लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो ऐसे जब अपने कॉपी को बोल रहिएगा ना, तो इससे को बीच वाला को मानिएगा, ये बीच में आपका शरीर है ना? ये बीच में आपका शरीर है, तो इधर नेगेटिव है, इधर क्योंकि ये नेगेटिव हाथ ही है ना, ज्यादा करके काम इससे पॉजिटिव होता है। तो सुनिए ना, पूजा पाठ भी ज्यादा करके इसी से करवाते हैं, कहते हैं ये बढ़िया है, मतलब है ना, ऐसे शरीर सारा बढ़िया ही है, लेकिन कहा जाता है कि हिसाब से करिए, शुद्ध है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुआ, ये नेगेटिव है तो उधर प्राइम लगाइएगा, पॉजिटिव तरफ क्या लगाइएगा? नए प्राइम लगाइएगा। अब सुनिए, जब आदमी ऊपर जाता है, प्रगति को दिखाता है यानी प्लस, और नीचे गिर आता तो माइनस। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो प्लस, यानी ऊपर रहेगा प्लस में, नीचे रहेगा।
तो ये जो मेल लैंगिक खींचे ना हो, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं, तो इसी का नाम है एक्स अक्ष बुआ। इसको, इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष नहीं है बउआ। इसका नाम क्या होगा? ये बाई अक्ष होगा, है ना? ये बाई अक्ष, ये बोला हो जाएगा, है ना? है ना? और बाई अक्ष को और क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? भुज अक्ष बोलते हैं। बस इसी को समझना था। आया समझ में? चलिए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पहले भी बनाए थे ना। तो यहाँ पे लिखिए चतुर्थांश क्या है? देखिए ना, ये सुनिए, नाम है चतुर्थ, चतुर्थ मने और अंश मतलब भाग, चौथा भाग। कितने? तो ग्राफ पर जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचा जाता है ना, तो ग्राफ 4 भागों में बढ़ जाता है। 1 2 3 1। तो इस चारों भाग को, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। चारों जो 4 भाग हुआ, ये जो पूरा भाग 4 हुआ, 1 2 3 4, उसी को क्या बोलते हैं? है ना? हाँ, नाम बताइए। काकी नाम बताइयो सर। तो बताओ या किसको क्या कहते हैं? प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं, या तो प्रथम चरण भी बोलते हैं, या तो अंग्रेजी में फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। ठीक है? कि प्रथम पद नहीं, पाद। प्रथम पाद, द्वितीय, प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चरण पढ़ना है। मुख गुहा कहने का मतलब, मुख मने मुख, गुहा मने अंदर का भाग। ठीक है? बायोलॉजी में पढ़ने का रहता है मुख गुहा, उदर गुहा। उदर मने पेट होता है, उदर मने क्या होता है? अब पहले समझा देते हैं, नहीं तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा। उदर मने पेट, गुहा मने अंदर वाला भाग। वैसे बच्च गुहा होता है, तो बच्च मने सीना होता है, और गुहा मने अंदर वाला भाग। हमारा हृदय जो रहता है बच्च गुहा में ही रहता है, फेफड़े वगैरह वहां पे। अब द्वितीय पाद, यहाँ पे तृतीय, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, चतुर्थ। ठीक है? चलिए लिखिए पहले इतना।